चलिए अब अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं ब्लड रिलेशन होते क्या हैं। रिश्ते हमें दो तरीके से मिलते हैं, एक जब हम पैदा होते हैं तो माता पिता से, और दूसरा जब हम विवाह करते हैं तो अपने पार्टनर से। अगर आप लड़की हो तो आपके पति से, अगर आप लड़के हो तो आपकी पत्नी से। उन्हें हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इन लॉज। तो लेट से अगर कोई मदर है आपके पार्टनर की तो क्या होगी, मदर इन लॉ। पापा है तो फादर इन लॉ, भाई है तो ब्रदर इन लॉ, सिस्टर है तो सिस्टर इन लॉ। ठीक, तो एक तो मिल गए आपके इन लॉज जो मतलब आफ्टर मैरिज हो गया, और बिफोर मैरिज आपके पेरेंट्स से, तो चाचा मामा ताया फूफा, ये सब क्या हो गए आपके बाय बर्थ रिलेशंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाई है, उसको देखिए। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कौन हो गए, दादा दादी, दादा दादी। ठीक, अम्मा बाबा बोलते हैं लोग, वो भी बोल सकते हो, पर वही है कि पापा के पापा और उनकी मम्मी, तो दादा दादी उस तरह से। ठीक, ये हो गए आपके फादर, ये हो गई आपकी मदर। ठीक है, मदर की साइड को अंग्रेजी में बोला जाता है मैटरनल। अगर बाई चांस क्वेश्चन आता है कि लेट्स एक्स इज योर अंकल, तो बाय डिफ़ॉल्ट अंकल अंग्रेजी में क्या होता है, पेरेंटल साइड डोमिनेंट होती है। ठीक है, क्योंकि हिंदी में तो मामा बोला ना, अंकल वंकल तो है ही नहीं हिंदी में। मामा मतलब तो अपने को पता है ना, मम्मी का भैया, और चाचा मतलब पता है पापा का भैया। ये चीज़ क्लियर है। पर अंग्रेजी ऐसी सड़ी गली भाषा है जिसमें हर चीज़ का मीनिंग चेंज हो जाता है कुछ भी करने से। ठीक, तो अंकल मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो पैटर्नल साइड में जाएगा, मैटरनल साइड में लिखना पड़ेगा मैटरनल अंकल। पैटर्नल साइड को लिखने की ज़रूरत नहीं है पैटर्नल, सिर्फ मैटरनल साइड को लिखने की ज़रूरत होती है मैटरनल। ठीक, तो अंकल मतलब चाचा या ताऊ। ठीक, आंट बोलता है तो बुआ, चाची का या ताई का कोई रिश्ता नहीं होता अंग्रेजी में। अपने यहाँ हिंदी में तो है, अंग्रेजी में कोई रिश्ता नहीं है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वाइफ ऑफ अंकल। अंग्रेजी में कोई रिश्ता नहीं होता। तो आंट कौन हो गई, बुआ, ना चाची ना ताई। ठीक है, और अंकल फूफा भी नहीं होगा, अंग्रेजी में फूफा का कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो अगर फूफा बोलना पड़ेगा तो आंट्स हस्बैंड। क्लियर। सो आंट हो गई बुआ, अंकल हो गए चाचा या ताऊ, मतलब पापा के भाई और पापा की बहन। फिर आ जाते हैं अपन इधर मैटरनल साइड में, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये कौन हो गए, नाना नानी। ठीक, ये हो गए नाना नानी। फिर हमने बात करी मैटरनल आंट, मतलब माँ की बहन, तो कौन हुई, मासी। और मैटरनल ब्रदर अंकल, तो मतलब क्या, वो ब्रदर ऑफ मदर विच इज़ मामा। तो मैटरनल आंट मतलब मासी, तो मौसा जी का कोई रिश्ता नहीं है। जैसे उधर चाची का कोई रिश्ता नहीं है या फूफा जी का कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे ही इधर मौसी का रिश्ता है अंग्रेजी में पर मौसा जी का नहीं है। ऐसे ही मामा का रिश्ता है, मामी का कोई रिश्ता नहीं है अंग्रेजी में। ये चीज़ क्लियर है। सो मैटरनल अंकल इज मामा एंड मैटरनल आंट इज मौसी। अंकल इज चाचा या ताऊ और आंट इज बुआ। ठीक है, फिर इनके जो बच्चे हैं वो सब आपके क्या हो गए, कजन्स। कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर कुछ नहीं होता, कज़न कज़न होता है, जेंडर न्यूट्रल है। ठीक, फिर आप हो गए और आपके कुछ भाई बहन हो गए, उन्हें कहते हैं सिबलिंग्स, भाई या बहन। ठीक, अब जैसे मैं कहूँ आपका मैटरनल अंकल, और आप में क्या रिश्ता होगा, मामा भांजा, मामा भांजा। पर यहाँ पे देखना नेफ्यू, अंग्रेजी में नेफ्यू या तो भांजा होगा या भतीजा होगा, अंकल के साथ रिलेशन। अब अंकल पैटर्नल भी हो सकता है मैटरनल भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा। तो नेफ्यू यहाँ पे भांजा भतीजा दोनों के लिए नेफ्यू यूज़ करते हैं। अभी बताया था ना, सड़ी गली भाषा, इनके पास शब्द तो है नहीं, इनके पास रिश्ते ही नहीं है। जब रिश्ते नहीं होंगे तो नाम कहाँ से देंगे। ठीक, तो नेफ्यू मतलब या तो भांजा या भतीजा। तो इसका जेंडर होता है नीस, मतलब भांजी या भतीजी। तो ये नीस होगी तो लड़की, नेफ्यू होगा तो लड़का। ये चीज़ क्लियर है। तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि मामा के साथ रिश्ते में बता रहे हैं कि चाचा के साथ, वो क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, तो वहाँ से हम डिड्यूस करेंगे। ये चीज़ क्लियर है कि नेफ्यू और नीस क्या हो गया। ठीक, अब आप कहोगे कि सर आपने ये चार चार क्यों बनाया, दो दो से भी तो समझा सकते थे। मैंने डेलिबरेटली बनाया है, अब बताता हूँ कैसे। अपन ये साइड उठा लेते हैं, चलो। ठीक है, आपके दादाजी के कितने बच्चे हैं, चार, दो लड़के दो लड़कियां। ठीक, दो लड़के और दो लड़कियां। लेट्स से ये आपके पापा हैं। ठीक, तो आपको
चाचा का रिश्ता मिल गया, बुआ का रिश्ता मिल गया। ठीक, ऐसे ही आपके नाना नानी के भी 4 बच्चे हैं। ठीक, आप यहीं पे ही हो, आपको मौसी का और मामा का रिश्ता भी मिल गया। रिश्ते पूरे हो गए, मौसी, मामा, चाचा या बुआ, सारे रिश्ते पूरे हो गए। अपने पास रिश्ते कुछ नहीं खत्म हुए, रिश्ते बच गए। अब देखो, अगर मैं यहीं पे 2 बच्चे कर देता हूँ, लेट्स से ये आपके पेरेंट्स हैं और ये आप हो, यू एंड योर सिस्टर। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेल हो। लेट्स से ए भी लिख देते हैं यहाँ पे, ए मेल है और बी फीमेल है। ठीक, ये आपके पेरेंट्स के 2 ही बच्चे हैं, एक मेल और एक फीमेल। आपके जो बच्चे होने वाले हैं, लेट्स से मैं अपनी बात करता हूँ, मैं ए हूँ, मेरे जो बच्चे होंगे उनके पास सिर्फ बुआ का रिश्ता बचा ना। ठीक, चलो इसकी मैं अपनी वाइफ भी ले लेता हूँ, सी मैं अपनी वाइफ ले लेता हूँ, और वो भी 2 ही बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के। ये मैटरनल ले लेते हैं और ये डी, वो भी 2 ही बच्चे हैं। और लेट्स से ये अगर फीमेल है तो ये मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, तो आप अगर जो मेरे बच्चे होंगे उनके पास बुआ का रिश्ता है, चाचा का रिश्ता तो नहीं बचा, चाचा या ताऊ का। फिर अगर देखें मैटरनल साइड में तो आपके पास मामा का रिश्ता बचा, मौसी का रिश्ता नहीं बचा, मौसी का रिश्ता खत्म। तो इस तरह से अगर हम 2 ही बच्चे करेंगे तो हमने तो अपने बच्चों से सारे रिश्ते छीन लिए। ठीक, और अगर दोनों लड़कियां ही हैं तो इन दोनों के बच्चों के पास सिर्फ मौसी का रिश्ता है, मामा का रिश्ता नहीं है। ठीक है, और दोनों लड़के हैं तो इनके पास सिर्फ चाचा ताऊ का रिश्ता है, इनके पास बुआ का रिश्ता नहीं है इनके बच्चों के पास। चीज़ समझ में आई? तो बच्चे 4 अच्छे होते हैं, 2 अच्छे नहीं होते। सरकार हमें बेवकूफ़ बनाती हैं। ठीक, क्योंकि आपके रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। अब फिर कज़न में रिश्ते देख रहे हो आप कि भाई हमारे कज़न के मामा हैं, कज़न की बुआ हैं, कज़न चाचा हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। रिश्ते तो रिश्ते होते हैं ना अपने। तो जब भरा पूरा परिवार होता है तभी रिश्तों का मज़ा भी आता है। रिश्ते तभी अच्छे बनते हैं जब हम उनको जी पाते हैं, वरना तो रिश्तों का मतलब ही नहीं बचा। वैसे भी आजकल तो 1 बच्चे कर रहे, 1 बच्चे में तो रिश्ते ही खत्म, ना चाचा, ना मामा, ना ताया, ना फूफा, कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म है। 1 बच्चे से तो क्या ही कर लोगे। आपका 1 बच्चा हुआ, उसके बच्चों के पास कौन सा रिश्ता बचा? क्या बुआ बची, क्या चाचा बचा, क्या मामा बचा, क्या फूफा बचा, और क्या मौसी बची? कुछ भी नहीं बचा। वो बच्चे तो बिना रिश्ते के जी रहे हैं, उनका तो जीवन ही ऐसा नरक हो जाएगा। जैसे अपन वेस्टर्न कल्चर देखते हैं ना, सब फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, रहेंगे ही भाई, क्योंकि आपके पास रिश्ते ही नहीं है। आप किसी जाके बात कर लो, कई आप लोगों, अगर आप पुराने टाइम थोड़ा सा 10-20 साल पहले जाओ ना, तो हमारी जैसी जनरेशन है उससे 20 साल पहले वाली जनरेशन को ले लो, उनसे पूछना कभी कभी उनको समस्या होती थी तो जाते किसके पास थे? चाचा के पास कि पापा के पास? पूछना, सबका जवाब हुआ चाचा के पास जाते थे या मौसी से बोलते थे। मम्मी नहीं करती थी, मौसी कर देती थी, या मामा कर देता या चाचा कर देता, मम्मी पापा नहीं करते थे काम। तो रिश्ते इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको अपनी भड़ास भी निकालनी होती है। आप हर चीज़ अपने मम्मी पापा को नहीं बोल सकते हो, आपको और रिश्ते भी चाहिए। ठीक है, तो इतना ज्ञान बहुत है। मैंने आपको ये समझा दिया कि ये मैंने बनाया क्यों है, इसका पर्पस क्या है। सिर्फ ये बताना कि रिश्ते कहाँ से मिलेंगे। जब आप बच्चे ही नहीं पैदा करोगे तो रिश्ते कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखना कुछ बेसिक नोटेशंस यहाँ देख लेते हैं कि प्लस मतलब अगर किसी को मेल बताना है तो उसके ऊपर प्लस लगा देंगे, किसी को अगर फीमेल बताना है तो उसके ऊपर माइनस लगा देंगे, अगर नेक्स्ट जनरेशन दिखानी है तो मतलब खड़ा डंडा लगा देंगे, और अगर सेम जनरेशन बतानी तो मतलब लेटर डंडा लगा देंगे, उसे ऐसे ज्वाइन करेंगे हाइफन से। और स्पाउस या पार्टनर मतलब पति पत्नी, तो उनको हम क्रॉस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल देखो मैंने दे रखा है, इसको नोटेशन को यूज़ करके एग्जाम्पल को कंप्लीट करते हैं। सो ए इज सन ऑफ बी, तो ए सन मतलब मेल हो गया, तो बी क्या हो गया? फादर या मदर, हमें नहीं पता क्या है, तो ये तो पता है ना प्रीवियस जनरेशन में होगा, तो नेक्स्ट जनरेशन या प्रीवियस जनरेशन, तो सेपरेटर क्या लगा दिया अपन ने? खड़ा डंडा। ठीक, सी इज मदर ऑफ डी, तो सी मदर है डी की, मदर है तो मतलब फीमेल होगी, डी का अपने को जेंडर पता नहीं है। ठीक, अब ये क्या कह रहा है? डी इज सिस्टर ऑफ ए, मतलब डी इज सिस्टर ऑफ ए, तो डी क्या हो गई? फीमेल। तो जो डी की मदर है वो तो ए की भी तो मदर होगी ना, तो बी अपने आप क्या हो गया? फादर। ठीक है, अगर ए बी का बच्चा है और ए सी का बच्चा है और सी क्या है? फीमेल, तो बी अपने आप क्या हो गया? मेल। और ये दोनों क्या हो गया? पति पत्नी, तो बीच में क्या लगा दिया? क्रॉस। तो आई होप ये सारी नोटेशंस आपको समझ में आ गई होंगी, प्लस माइनस, सेम जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन एंड स्पाउस।
ठीक है। जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो हम इन नोटेशंस को यूज़ करेंगे ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। इससे यूज़ करने से आपको क्लैरिटी रहती है कि भाई हाँ ये मेल है फीमेल, और ये बहुत काम आता है आपकी, ठीक है। चलो आप कुछ सवाल करते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस। इंट्रोड्यूसिंग सरिता, मीना सेड शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो हम दो तरीके से सवाल कर सकते हैं, तो हवा में सिर्फ वर्ड्स को देख के, या फिर एक फैमिली ट्री बना के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको फैमिली ट्री बना के दिखाता हूँ। शी इज़, ठीक है, द ओनली डॉटर, शी इज़ द ओनली डॉटर, ठीक है। एक तो ये फ्रेज बना लिया, शी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ हूँ। अब हम आ जाएंगे माई फादर्स ओनली सिस्टर, माई फादर्स ओनली डॉटर, माई मतलब ये कौन कह रहा है? इंट्रोड्यूसिंग सरिता, मीना सेड, मीना ने कहा। तो माई फादर्स ओनली डॉटर, तो मीना के फादर, फादर ऑफ मीना, ठीक है, उनकी ओनली डॉटर, तो कौन होगा? मीना खुद, यही तो होगा, मीना खुद ही तो होगी उनकी ओनली डॉटर, ठीक है। नाउ ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, तो ये आ गया, तो यहाँ पे तो हम आ गए। अब हु इज शी इज़ दी ओनली डॉटर, मतलब इसकी ओनली डॉटर, तो कौन हो गई? सरिता। चीज समझ में आई? तो मीना सरिता की क्या हो गई? मदर। सो हाउ मीना इज रिलेटेड टू सरिता, तो मीना क्या हो गई? मदर। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? मदर। दूसरा तरीका देखें, शी इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। माई फादर्स ओनली डॉटर कौन हुआ? मैं खुद। माई फादर्स ओनली डॉटर मतलब मैं खुद, अगर मैं एक फीमेल हूँ तो माई फादर्स ओनली डॉटर मतलब मैं, एंड शी इज़ द ओनली डॉटर, तो ये मेरी छोरी तो हुई, माई ओनली डॉटर, तो मैं कौन हो गया? इसकी मम्मी। मीना कौन हो गई? इसकी मम्मी होगी ना सरिता की। चीज़ समझ में आई? तो माई फादर्स ओनली डॉटर मतलब मैं खुद। माई फादर्स ओनली सन मतलब मैं खुद, अगर मैं मेल हूँ तो सन हो गया, मैं फीमेल हूँ तो मैं डॉटर हो गया। चीज़ समझ में आई? तो यही चीज़ आप हवा में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको हवा में समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, पहले चार्ट बना लो, जैसे जैसे चार्ट से आपके आंसर आने लगे फिर हवा में करने लगना, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, अपने जितने भी रिश्ते हैं, जैसे क्वेश्चन में तो अंग्रेजी में लिखा होगा, अपने को अंग्रेजी में सॉल्व नहीं करना, अपने को हिंदी में सॉल्व करना है, क्योंकि हम घर पे अपने रिश्तों को हिंदी में ही बुलाते हैं, तो हमको रिलेट करना आसान होगा, तो हम अपने आप को ऑब्जेक्टिफाई करके बाकी चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, तो हम सीधा सीधा रिश्ता कनेक्ट कर सकते हैं। अंग्रेजी में करोगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब देखो इसको हिंदी में समझो। शी इज़ दी ओनली डॉटर मतलब मेरी इकलौती बेटी है। कौन है मैं? इकलौती बेटी। किसकी? मेरे पापा की इकलौती बेटी की। मेरे पापा की इकलौती बेटी कौन हुआ? मैं। और मेरी इकलौती बेटी। चीज़ समझ में आ गई? ऐसे रिलेट करना है, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, शुभा सेट। अभी तो हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, मतलब दोनों बंदे साथ हैं। अब फोटोग्राफ मतलब एक फ्रेम है जिसमें सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट हूँ और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स थे, अभी एक ऑब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है, ठीक। ही इज़ दी ओनली ग्रैंडसन मतलब फोटोग्राफ में पॉइंट किया है किसी छोरे की तरफ, क्योंकि ही आ गया ना, तो ही इज़ दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर मतलब शुभा के मदर के पापा। शुभा की जो मदर है, मदर ऑफ शुभा, उसके जो फादर हैं, यही जनरेशन बनेगी। तो ये थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, फादर मदर शुभा। सो ही इज़ दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर। मेरे मदर के फादर मतलब कौन हो गए? नाना जी। मेरे मदर के फादर मतलब नाना जी, नाना जी का इकलौता ग्रैंडसन, ठीक। इकलौता ग्रैंडसन कौन हो सकता है? इसका बेटा, इसका भाई, सॉरी, मतलब यहाँ पे, अच्छा उसका नाम नहीं दे रखा, तो जो भी मेल पर्सन है, ग्रैंडसन कौन बनेगा? ओनली ग्रैंडसन, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, या फिर इसकी मदर का कोई भाई हो सकता है, ब्रदर ऑफ मदर, मदर का कोई भाई हो सकता है ये सिंगल चाइल्ड हो, शुभा, हो सकता है शुभा सिंगल चाइल्ड हो। तो यहाँ से भी तो ये तो क्या बन गए? इसके लिए तो दादाजी बन गए, तो ग्रैंडसन इनका बेटा भी हो सकता है, तो बॉय जो भी है। सो हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू शुभा। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है कजन, दूसरा है ब्रदर, तीसरा है सन,
और चौथा है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो हम किस पे टिक करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड पे, क्योंकि कजन और ब्रदर दोनों दे रखा है। चीज समझ में? ये भी तो सकता है ना ये बॉयज का भाई हो जाए, पर यहां पे नहीं बोला ना माई मदर्स फादर ग्रैंडसन ऑफ ओनली ग्रैंडसन। अब ओनली ग्रैंडसन तो ये भी हो सकता है ना कि भाई ऐसे बोलता ओनली ग्रैंडसन ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर्स फादर, ओनली सन तो सन एक है, ठीक है। या फिर ओनली चाइल्ड होता तो मदर फिर इकलौती रह जाती, फिर उनके बच्चे ही अपने आप भाई बन जाता। चीज़ समझ में? कि अगर मैं बोलता ओनली चाइल्ड, माई मदर्स फादर्स ओनली चाइल्ड, ठीक है। या फिर ही इज दी ओनली ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स फादर्स ओनली चाइल्ड, ऐसे ही बन सकता है। चीज़ समझ में? तो इस तरह से क्वेश्चन को अपने को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखे हैं। और अगर यहाँ पे कजन की जगह ऐसे बोलता हस्बैंड, और यहां फिर देता वो नन ऑफ दीज, तब आंसर क्या होता? ब्रदर, क्योंकि ब्रदर एक पॉसिबिलिटी तो आ रही है, तो नन ऑफ दीज तो नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया जाएगा कि आप उसमें कंट्रोवर्सी नहीं आए, तो वो हमेशा अगर कजन और ब्रदर दोनों साथ में दे रहा तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड डाल देगा, और अगर सिर्फ एक ऑप्शन दे रहा दोनों में से तो सारे ऑप्शन इस तरह से देगा कि वो आप आंसर निकाल सको। तो उसमें घबराना मत कि दो सही आंसर आ जाएंगे, दो सही आंसर कभी नहीं देगा ऑप्शन में, सारी स्टेजेस देखेगा, सारी चीज़ें अप्लाई करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा, ठीक है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। अब देखिए डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कुछ सिंबल्स दे रखे होते हैं अपने को और उनका मीनिंग दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल $A मीन्स ए इज वाइफ ऑफ बी, A%B मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ठीक। तो इस तरह से हमें मीनिंग गिवन होगा। अब देखना इसमें क्वेश्चन क्या बना, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज ब्रदर ऑफ एच। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सभी ऑप्शंस को स्मार्टली हैंडल करना है। या तो हमारे पास एक तरीका है, अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हर एक में लगा के देख लेते हैं कि H*T के, तो इससे क्या रिलेशन बनता है देखते हैं। तो H* मतलब H इज सिस्टर ऑफ B, H इज सिस्टर ऑफ H और T, पर T का जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। तो H सिस्टर है ये पता है, H फीमेल हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद T%K मतलब T इज फादर ऑफ B, सो T इज फादर ऑफ K। और हमें पूछा क्या T इज ब्रदर ऑफ H, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो हो गया आंसर कि T इज ब्रदर ऑफ H, क्योंकि T क्या हो गया? मेल, ठीक। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, द T इज सिस्टर ऑफ B, तो अगर T सिस्टर हो गई तो T ब्रदर तो नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल कर देंगे अपन, ठीक। इसके बाद H#K, H इज सन ऑफ K, ठीक है। H इज सन ऑफ K, तो मतलब H आ जाएगा नीचे, सन ऑफ K। अब K का नहीं पता मेल है कि फीमेल। फिर क्या देखा, K%T, K इज फादर ऑफ T, ठीक है। अब T इज ब्रदर ऑफ H, तो यहाँ पे T का जेंडर नहीं पता। कहोगे सर ये भी तो आ गया, जैसे यहाँ पे तो अपना क्या आया था, H सिस्टर आई थी T की एंड T आया था फादर K का, K का जेंडर अपने को नहीं पता, तो यहाँ पे T का पता है, तो T इज ब्रदर ऑफ H यहाँ पे ट्रू है। पर यहाँ पे T ब्रदर नहीं आ रहा है, सिस्टर भी तो आ सकता है, अपने को जेंडर नहीं पता ना इसका, माइनस होगा कि प्लस होगा ये, तो जब तक जेंडर नहीं पता तो तब तक हम कंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे जैसे K का जेंडर नहीं पता तो हमने नहीं कहा ना कि बेटा है कि बेटी है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना A, कि T इज ब्रदर ऑफ H, तो यहाँ A में कंक्लूड हो रहा है। गलती से ऐसा मत करना सर दो पॉसिबल आंसर है, दो पॉसिबल आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे T का जेंडर नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखो, ये सवाल इजी होते हैं क्योंकि इसमें तो आपको सीधा स्टेटमेंट दिए, सारे चेक करने नहीं पड़ रहे हैं, तो चेक करने में टाइम लगता है, यहाँ पर तो दे दिया सीधा बना लेंगे। सो H*T, तो मतलब H इज सिस्टर ऑफ T, फिर T#F, T इज सन ऑफ, तो H अगर सिस्टर है T की और T सन है किसका? F का, F का जेंडर नहीं पता अभी, एंड F इज फादर ऑफ B, H फादर हो गया किसका? L का, पर L का अपने को जेंडर नहीं पता अभी, ठीक है। तो L को अभी ऐसे डिस छोड़ेंगे। इन दिस हाउ H इज रिलेटेड टू L,
तो एच क्या हो गए, सिस्टर होगी ना एल की। अब एल चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एच तो सिस्टर ही रहने वाली है, तो यहाँ पे हम आंसर क्या टिक करेंगे, सिस्टर। यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइन मत कर देना, क्योंकि हमें एल का जेंडर नहीं पता, एच का तो पता है, और वो एच के लिए पूछ रहा है कि एच का रिश्ता क्या है एल के साथ, तो एच बहन ही तो होगी क्योंकि एच फीमेल है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। तो ये भी देख लेना कि भाई क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन दे रहा हूँ, जाके टिक मत कर देना क्योंकि एल का जेंडर नहीं है, एल की जेंडर से हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है एच के जेंडर से। अब एल मेल है क्या फीमेल है, पर एच तो फीमेल है, एच तो सिस्टर ही होने वाली है, चाहे भाई की होगी सिस्टर चाहे बहन की होगी, बहन का भी भाई होगा, ठीक है, और भाई का भी भाई होगा, ऐसे ही बहन की बहन होगी और भाई की भी बहन होगी। चीज़ समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। आइए 2-4 सवाल और करते हैं, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, बट इसमें सिंबल नहीं है, इसमें क्या हमें स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसके हिसाब से हमें चार्ट बनाना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, P इज द सन ऑफ Q, तो P इज सन ऑफ Q, ये बना लिया। ठीक है, Q इज द मदर ऑफ R, तो मतलब R तो इसी में आ जाएगा, एंड Q क्या हो गई, मदर, तो Q फीमेल हो गई, R का भी जेंडर नहीं पता। ठीक, इसके बाद चलते हैं, R इज द वाइफ ऑफ T, तो R क्या हो गई, फीमेल, और T अपने आप क्या हो गया, मेल। ठीक, फिर T इज द फादर ऑफ V, तो अगर T फादर है तो R क्या हो जाएगी, उसकी मदर, तो इन दोनों के साथ ही तो रिलेशन में हो बच्चा, V। T इज फादर ऑफ V, तो V का जेंडर तो अपने को नहीं पता, तो V अभी एज इट इज लिख देंगे। ठीक, V इज द ब्रदर ऑफ W, तो यहां से हमने V का जेंडर पता कर लिया, पर W का जेंडर अब पता नहीं चला। ठीक, लास्ट में देखो क्या दे रखा है, Y इज द मदर ऑफ T, तो Y किसकी मदर हो गई, T की, तो R की तो क्या हो गई, सास, मतलब मदर इन लॉ, Q T की मदर इन लॉ हो गई, ये चीज समझ में। और V ग्रैंडसन हो गया Y का, W या तो ग्रैंडसन है या फिर ग्रैंड डॉटर है, अपने को नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता, बाकी सबका जेंडर पता पड़ेगा और चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला क्या है, W इज ग्रैंड डॉटर ऑफ Y, नहीं पता ना ग्रैंड डॉटर है कि ग्रैंडसन है, तो पहला तो गलत हो गया, हमें ट्रू पता करना है। R इज द सिस्टर ऑफ P, R सिस्टर है P की, ये ट्रू है। ठीक है, V इज द सन ऑफ Q, V इज द सन नहीं है, V क्या हो गया, ग्रैंडसन। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना, जैसे ग्रैंडफादर होता है ना, तो ग्रैंडसन भी अपन बोलेंगे तो दादा के रिश्ते से ही बोलेंगे, दादा दादी के रिश्ते से, कभी नाना नानी के रिश्ते से ग्रैंडसन मत लेना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है पर वो तरीका गलत है, क्योंकि जब आप ग्रैंडफादर बोल रहे हो तो ग्रैंडसन भी आप ऐसे बोल सकते हो, सन ऑफ डॉटर वो चलेगा, या डॉटर ऑफ डॉटर वो चलता है, क्योंकि उसमें आपको समझ में आ रहा है कि नाती और पोते का रिश्ता है। क्योंकि अगर ये रिश्ते अगर हम कॉम्प्लेक्स कर देंगे तो यहाँ पे दिक्कत आई, क्योंकि अंग्रेजी है ही ऐसी भाषा, अगर हम हिंदी में बोलें तो नाना नानी बोलेंगे ना, तो हमको तो पता है ना मैटरनल साइड की बात कर रहे हैं, नाना नानी मतलब मम्मी के मम्मी पापा, दादा दादी मतलब पापा के मम्मी पापा, तो वो रिश्ते हमें हिंदी में तो अच्छे से समझ में आता है, पर अंग्रेजी में ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ये सब समझ में नहीं आते। अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ तो दादा का क्या होगा, पोता, और नाना का क्या होगा, नाती या देवता, जो भी आप बोलते हो आपकी भाषा में। ठीक है, हमारे यहाँ तो नाती बोलते हैं, कभी कभी देवता भी बोल देते हैं, कई जगह दोता बोल देते हैं, तो वो लैंग्वेज का फ़र्क आ जाता है कि कहीं पे मारवाड़ी में ऐसे बोल दिया, कहीं पे गुजराती में इस तरह से बोल दिया, तो वो आपकी भाषा आपके क्षेत्र के ऊपर डिपेंड करता है। पर जनरली नाती और पोता यही चलता है, पोता मतलब दादा का रिश्ता बच्चे के साथ, और नाती मतलब नाना का रिश्ता बच्चे के साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे V इज दी सन ऑफ दी, V सन ऑफ Q, तो ये भी रॉन्ग है, एंड V इज दी ब्रदर इन लॉ ऑफ Y, सो V ब्रदर इन लॉ, ये भी गलत है। तो यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिली, अपने को एक ही ऑप्शन करेक्ट मिला, तो ठीक है अपन करेक्ट कर देते हैं, ऑप्शन बी अपना आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट देखना, हाउ इज T रिलेटेड टू P, T रिलेटेड टू P, तो P की सिस्टर है R और R का हस्बैंड है T। ठीक है, तो T P का क्या हो गया, अगर हिंदी में बोले तो P क्या बोलेगा T को, जीजा जी, और T P को क्या बोलेगा, P तो बोलेगा T को, P फॉर पैरट, वो T फॉर टाइगर को क्या बोलेगा, जीजा जी, और T टाइगर P पैरट को क्या बोलेगा। ये मैं आपको एब्रीवेशंस दे रहा हूँ ताकि ये T और P अलग अलग साउंड कर रहा होगा तो देख पाओ, समझ पाओ आप। तो T क्या बोलेगा, साले साल, ये बोलेगा, तो है दोनों क्या, ब्रदर इन लॉ, ये वाइफ हुई, T की वाइफ हुई R, उसका ब्रदर क्या बन गया, ब्रदर इन लॉ। चीज समझ में आई।
तो जीजा का और साले का भी रिश्ता ब्रदर इन लॉ ही है, क्या करें अंग्रेजी है, ठीक है। सो टी इज रिलेटेड टू पी, तो क्या आंसर आ जाएगा, ब्रदर इन लॉ। और हिंदी में पूछे तो जीजा जी। हाउ इज टी रिलेटेड टू पी, तो टी कौन हो गए, जीजा जी हो गए, ठीक है। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। इसमें क्या करना होता है, अपने को चार्ट बनाना होता है, और अगर सिंबल वाला गिवन होता है तो उसमें सिंबल के हिसाब से अपने को चार्ट बनाना होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो भगवान से प्रार्थना करना कि वो स्टेटमेंट दे दे, उससे पूछे रिश्ता क्या है, ये नहीं पूछे कि ये रिश्ता है बताओ कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि उसमें लगेगा टाइम। हो तो जाएगा सॉल्व, पर उसमें लगेगा टाइम, और उसमें फिर कई बार जल्दबाजी में आप क्या करते हो, जेंडर देखना भूल जाते हो, तो वहीं पे गलती हो जाएगी। जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था ना, जिसमें सी में जेंडर नहीं आ रहा था, एक भाई तो आ रहा था और दूसरे का नहीं पता था वो भाई है कि बहन है, तो वहाँ पे गलती ना करो, ठीक है। तो आई होप आपको ब्लड रिलेशन की ये सारी वैरायटी समझ में आएगी। इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं आती, बस ये क्वेश्चन लेंदी होते हैं, करने के लिए बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई भी टिपिकल चीज़ नहीं आती, बस यही चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो रिश्तों को ध्यान रखना आप कि रिश्ते को हम किस तरह से बोल रहे हैं, और रिश्तों की मतलब हमें कैसे कॉम्प्लेक्सिटी को डिफाइन करना है, कि अगर ब्रदर है तो मतलब मेल होना चाहिए, सिस्टर है तो मतलब फीमेल ही होना चाहिए, आप डायरेक्ट ब्रदर सिस्टर नहीं बना सकते जब तक गिवन नहीं है। अब कई जगह क्या बाई नेम आ जाता है, जैसे मैंने बोला शशि, पर ये तो कंफ्यूजिंग नेम है ना, शशि हमको नहीं पता कि ये लड़का है कि लड़की है, सुमन हमें नहीं पता लड़का है कि लड़की है, तो देना चाहिए क्वेश्चन में, बाई चांस नहीं देता है तो वो कुछ ऐसे नाम देगा जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस है, जैसे प्रिया, तो और जैसे तुषार, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको नाम से पता पड़ जाता है कि हाँ मेल है फीमेल है। तो उस चक्कर में कि आप गलती ना करो, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसे कंफ्यूजिंग नाम दे रखे हैं, नेम्स हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि मेल है या फीमेल है, तो क्वेश्चन में डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो मेल फीमेल का डिस्टिंग्विश देगा, ही यूज़ कर लेगा, शी यूज़ कर लेगा, कुछ भी यूज़ करके बता देगा, या फिर डॉटर बता देगा उसको, या सन बता देगा, या ब्रदर या सिस्टर बता देगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं बता रहा तो डेफिनेटली वो ऐसे नाम देगा जो आप इजीली रिलेट कर पाओ मेल है कि फीमेल है, ठीक। तो ब्लड रिलेशन को यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और रिश्ते किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं वो भी समझ में आया होगा। और जो मैंने एक चीज़ बताई थी कि बच्चे 4 अच्छे, वो भी याद रखना, ठीक है। थैंक यू।